प्रणाम। कैसे हैं आप सब। तो आज ना पंजाबी मट्ठी बना रहे हैं और मेथी वाली बना रहे हैं। इसके पहले हमने एक प्लेन वाली मट्ठी की रेसिपी डाली थी। तो आज मेथी की बनाएंगे। बहुत ही अच्छी बनेगी, बिल्कुल बाजार से भी अच्छी आप घर में बना सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बिल्कुल परफेक्ट नाप के साथ हमने रेसिपी बताई है। तो इसके लिए मैदा ले लेंगे। तो यहाँ हम 1 किलो मैदे से बना रहे हैं, और अगर आप कम क्वांटिटी में बनाओ तो उस हिसाब से मेजरमेंट आप कम कर सकते हो। तो यहाँ 1 किलो मैदा ले लिया है हमने। और क्योंकि मेथी की बना रहे हैं तो यहाँ उसका फ्लेवर देने के लिए कसूरी मेथी यूज़ करेंगे। तो जो खाने वाला चम्मच होता है, जो हम लोग डेली में यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए, तो उससे नाप के 3 चम्मच हमने कसूरी मेथी लिया। तो 3 टेबलस्पून कसूरी मेथी लेंगे और 1 बड़ा चम्मच अजवाइन डालेंगे इसमें, और स्वाद के हिसाब से नमक। तो यहाँ हमने 2 टेबलस्पून नमक डाला है, और भर भर के नहीं डालना है। तो देख के समझ आ रहा होगा कि किस तरह से हमने चम्मच में नमक या सब चीज़ें ली है ना, तो बस उसी हिसाब से लेना है। और अब इसमें मोयन लगाएंगे। तो मोयन 1 किलो मैदे में मट्ठी के लिए 300 ग्राम मोयन लगता है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले हमने 200 ग्राम, ये कटोरी भर के जो मोयन लिया है ना, ये 200 ग्राम है। तो पहले अभी हम थोड़ा थोड़ा करके मोयन डाल रहे हैं। एग्जैक्ट भी बताएंगे कितना डाला है ग्राम्स में, लेकिन इस तरह से भी बता रहे हैं ताकि पता रहे आपको कि छू के भी हमको पता होना चाहिए कि कितना मोयन हमको किस चीज़ में डालना चाहिए। इसलिए इस तरह से बता रहे हैं कि आपको टच करके मैदे को समझ आ जाए कि हमको मोयन कितना लगाना है। तो अभी 200 ग्राम पूरा हमने मोयन डाल दिया था, अभी थोड़ा और लिया है। और क्योंकि बिल्कुल सूखा सूखा सा ही लग रहा है मैदा अभी, और इसलिए मट्ठी में, पंजाबी मट्ठी में स्पेशली, क्योंकि वो मोटी होती है तो उसमें मोयन ज़्यादा लगता है। तो यहाँ हमने 270 ग्राम मोयन डाला है, तेल डाला है इसमें मैदे में, और 1/4 टीस्पून, मतलब 2 चुटकी आप सोडा डालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। और इसको अच्छे से मैदे को मिलाएंगे, और हाथ से अच्छे से इस तरह से जैसे दिखा रहे हैं ना वैसे मिलाएंगे। और आप उसको इस तरह से अब मुट्ठी बांध के देखिए तो बिल्कुल टाइट मैदे की मुट्ठी बननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल लड्डू जैसा बन जाना चाहिए, इतना टाइट होना चाहिए कि आप उसको इस तरह से करें, उछाल के भी देखें ना तो वो टूटे नहीं, इतना इसमें मोयन होना चाहिए। तो 270 ग्राम इसमें हमने मोयन डाला है 1 किलो मैदे में, ठीक है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हमको एक टाइट डो लगाना है। मट्ठी के लिए हमको जो आटा लगाते हैं वो टाइट होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और एक सख्त आटा इसका लगा लेंगे। तो अब देखिए, वीडियो में देख के समझ आ रहा होगा जब हम इसको गूंद रहे हैं तो कितनी हमें मतलब ताकत लग रही है। और इस तरह से देखिए कि इतना टाइट ये आटा होना चाहिए। जितना अच्छा टाइट आप आटा लगाएंगे उतनी खस्ता और अच्छी मट्ठी बनेगी। खस्तापन इसमें मोयन से आता है, इसलिए मोयन भी सही होना चाहिए। तो तेल गरम करने रख दिया था हमने, तो उतनी देर के लिए इसको हमने ढक दिया था गीले कपड़े से। और अभी इसको फ्लैट करके मट्ठियों का शेप देना है ना, और इसलिए ये सूख ना जाए इसके लिए इसको ढक दिया है। ये मट्ठी के आटे को रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आटा गूंद के तुरंत ही इसको बना सकते हैं, और बहुत स्मूथ आटा गूंदने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इस तरह इसके पेड़े बना लेंगे
और जितनी बड़ी आपको मट्ठी बनानी है उस हिसाब से पेड़े काट लीजिए इसके। और इस तरह से गोल गोल कर लिया है रफ सा। और अब इसको हाथ से दबा के ही इसकी मट्ठी बनाएंगे, मट्ठियों का शेप देंगे। बेलने की ज़रूरत नहीं होती है, बस इस तरह से हथेली से दबा लें इसको। ये वाली मट्ठी थोड़ी सी मोटी रखनी है, बहुत पतली नहीं बनाएंगे। बस ये ध्यान देना है कि बीच से बहुत मोटा ना रह जाए, क्योंकि ये थोड़ी मोटी रहती है ना, तो कई बार ये अंदर तक पक नहीं पाती है। तो इसके लिए ध्यान देना है कि बीच का भाग बहुत मोटा ना रह जाए। सब तरफ से बराबर दबाना है आपको, किनारों से भी और बीच से भी थिकनेस उसकी एक सी रहे। अब यहाँ तेल गरम कर लिया है। तेल जब गरम करेंगे तो बिल्कुल धीमी गैस पे ही गरम करना है, तेज गैस पे तेल नहीं गरम करना है। और बहुत ज़्यादा भी टेम्परेचर नहीं होना चाहिए तेल का। तो थोड़ा सा आटा डाल के देखा है तो बिल्कुल धीमे छोटे छोटे से बबल्स आ रहे हैं, एकदम से तेज बबल्स नहीं आ रहे हैं। तो बस ये बिल्कुल परफेक्ट गरम है। इतने ही गरम तेल में हम सारी मट्ठियों को डाल देंगे। तो एक बार में जितनी आए उतनी डाल दें और डालने के बाद अब इसको छोड़ देंगे, नहीं छेड़ना है बिल्कुल। ये धीरे धीरे अपने आप ही ऊपर आ जाएंगी। गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी रहेगी और जब तक वो मट्ठियाँ तल रही हैं ना, तब तक बाकी के भी पेड़ों की मट्ठियाँ बना लेते हैं। तो इस तरह से हाथ से दबा के भी आप कर सकते हो और इस तरह से हमारी तरह जैसे दिखा रहे हैं ना, ऐसे हाथ में लेके और इसको इस तरह से दबा के और फिर चारों तरफ से एक सा कर दीजिए। तो इस तरह से भी ना ठीक सा शेप भी अच्छा आ जाता है और एक सी मोटाई रह जाती है सबकी। और ये वाली मट्ठियाँ ना बिल्कुल परफेक्ट गोल नहीं होती हैं, किनारों से ना थोड़ी रफ ही होती हैं, ये ही इसकी पहचान है। तो इधर देखिए ये सिक के ना ऊपर आ गई हैं। तो इस वक्त अब गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और मट्ठियों को हल्के हाथ से हम पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी सिकना स्टार्ट हो जाए। अभी पलटने टाइम ना इसकी गैस की फ्लेम मीडियम कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल धीमी गैस पे पकाते रहेंगे ना तो ये तेल पीने लग जाएगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मोयन भी बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो ये तेल भी पी सकती है। तो मीडियम और धीमी गैस पे एडजस्ट करते हुए फ्लेम को ये मट्ठियों को सेकना होता है ताकि वो अंदर तक बहुत अच्छे से सिक जाए, बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। तो मीडियम और स्लो गैस पे एडजस्ट करते हुए इसको अलट पलट के और बिल्कुल हल्के हाथ से पलटिएगा और ज़्यादा वैसे छेड़ना नहीं होता है। जब ये फर्म होने लग जाए ना तभी इसको पलटते पलटते हैं। और इस तरह से देखिए बहुत अच्छे से ये सिक जाती है, गोल्डन कलर आ जाता है। जब ये सिक जाए दोनों तरफ से तो गैस की फ्लेम आप थोड़ी तेज करके हल्का सा और गोल्डन कलर आने तक इसको पका लीजिए। और इस तरह का देखिए इतना सुंदर कलर ये आ गया है और बहुत ही बढ़िया बनी है। अब इसको निकाल लेंगे। फ्लेम धीमी कर दीजिएगा, क्योंकि दूसरा बैच जब डालेंगे ना तो टेम्परेचर तेल का बिल्कुल कम होना चाहिए। ये निकालने के बाद भी ना थोड़ा सा और कलर अभी अपना पकड़ लेगी ये। तो बहुत ही अच्छी मट्ठी बनके तैयार हुई है। दोबारा भी बैच डालने के पहले तो टेम्परेचर ज़रूर चेक कर लें, बहुत गर्म तेल में नहीं डालना है। तो इस तरह से फिर सारी मट्ठियों को तल लेंगे। और ये देखिए जो झाग झाग आ रही है ना, ये बार बार एक ही तेल में जब इतनी मोयन वाली चीज़ें जब हम तलते हैं ना तो इस तरह से एक पॉइंट ऐसा आता है जब तेल इतना झाग वाला हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे मट्ठी या कोई भी चीज़ तलते हैं जब वो सिकने लग जाती है तो वो झाग कम हो जाती है। तो इस तरह का तेल जब होने लग जाए ना तो इसका मतलब है कि अब मट्ठियाँ तल ली हैं हमने ना, तो इसके बाद हमको ये तेल अब कोई ऐसे पकवान बनाने में और डीप फ्राइंग वाली चीज़ में यूज़ नहीं करना है। ठीक है।
क्योंकि अब इस तेल में कुछ भी तलेंगे, कुछ भी बनाएंगे ना, तो वो चीज़ें तेल पी जाएंगी और अच्छी नहीं बनेंगी, बहुत ऑयली ऑयली, टेस्ट में भी अच्छी नहीं होएगी। तो अब इस ऐसे तेल को यूज़ नहीं करना है। तो इधर देखिए, अब सारी मट्ठियाँ हमारी बनके तैयार हो गई हैं। बहुत ही अच्छी बनती हैं, बाजार से भी अच्छी चीज़ें हम घर में बना सकते हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बारिश का मौसम है, त्योहार शुरू हो गए हैं, तो कुछ न कुछ पकवान अब बनेंगे ही घर में। तो इसको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सबको बहुत पसंद आएगी। देख के ही समझ आ रहा है कि कितनी बढ़िया खस्ता और इतनी अच्छी मट्ठियाँ बनी हैं। एक इनको अच्छे से ठंडा कर लीजिए और इसको एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर करके 1 महीने तक आराम से चला सकते हैं। तो इसको खुला बस ना छोड़े, मतलब मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए, नहीं तो ये सील जाएंगी। कोई भी ऐसी फ्राइड चीजें सील जाती हैं। एयर टाइट में ही रखिएगा। तो जरूर बनाइएगा इन मट्ठियों को। फिर मिलते हैं। राधे राधे।